किसी भी प्रोग्रेसिव समाज की प्रोग्रेसिव सब इंसान की पहचान ये होती है कि वो आगे की बात करे, फ्यूचर की बात करे। किसी भी नेता, कोई नेता कितना अच्छा है, वो लोगों के फ्यूचर के बारे में कितना सीरियस है, उसकी भी यही पहचान होती है कि वो आगे की बात करे, पीछे क्या हुआ उसकी तो बात ही ना करे। लेकिन ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान 2013 से आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 2013 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इस बात पे सभी एग्री करेंगे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। जो 2013 में हुआ नहीं होना चाहिए था। अब एक बार हो गया, 2013 गया, 2014 आया, वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए खैर, 2013 के नाम पर संजीव बालियान चुनाव जीते भी, और भारी भरकम 4 लाख वोटों से जीते और सांसद बने। फिर सबको उम्मीद थी कि 2019 आने तक संजीव बालियान अब 2013 को भूल चुके होंगे और 13 की बात नहीं होगी, अब आगे की बात होगी, रोड मैप होगा 2019 से आगे का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहा मुजफ्फरनगर में, 2013 2013 2013। बेशक चौधरी अजीत सिंह को 5 साढ़े 5 हज़ार वोट से संजीव बालियान ने हरा दिया। कहीं ना कहीं ये भी माना गया कि 2013 मुद्दा ही 2019 में हावी रहा। लेकिन अब 2021 आ गया है और आज भी संजीव बालियान 2013 की बात कर रहे हैं। आज एक ईंट भट्टे में उन्होंने लोगों को संबोधन दिया, और ईंट भट्टे में जो लोग आए थे वहाँ पर उन्होंने 2013 की याद दिलाई कि मैं यहीं पर था, आप लोगों के बीच था। जिस पे जो बहुत से पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि ये रणनीति अब समझ के बाहर है। इनकी पार्टी तो कह रही है 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है, और किसानों के आंदोलन में अगर संजीव बालियान को किसी को समझाना था तो जो आंदोलन पर किसान बैठे हैं उनको समझा लेते। राकेश टिकैत की गांव की दूरी इनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, राकेश टिकैत से ही मिल लेते सरकार की तरफ से। और अगर सरकार चाहती थी कि आंदोलन ख़त्म हो तो संजीव बालियान को ही भेजते राकेश टिकैत के पास सरकार का नुमाइंदा बना के, क्या पता वो आंदोलन ख़त्म करा लेते। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, बल्कि संजीव बालियान ऐसे वक्त में कृषि कानूनों के हित बता रहे हैं जहां पर किसान पहले ही परेशान है कि उसका ट्रैक्टर 10 साल के बाद ख़राब हो जाता है। वो ट्रैक्टर जो इतना महंगा आता है, किसान 30-40 साल में बड़े अरमानों से एक ट्रैक्टर खरीदता है, और वो 10 सालों के बाद सरकार की नज़र में, एनजीटी की नज़र में ख़राब हो जाता है। और जो गन्ने का रेट है, जहाँ पर से संजीव बालियान आए हैं, ये पूरा गन्ना बेल्ट है। गन्ने के दाम पिछले 3 साल से 325 पे पड़े हैं, और जो डीजल है उसके दाम बढ़ चुके। जो इंजन से पानी करता है वो महंगा हो गया, और जो बिजली से पानी करते हैं बिजली भी महंगी है। इसके अलावा कितने किसान कर्जे में डूबे हैं क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो रही है। फसल का वक्त पर पैसा नहीं मिलता, इस वजह से कर्जा लेना पड़ता है। मुद्दे तो ये थे किसानों के, जो कहीं ना कहीं किसान नेताओं से बात करते और उनसे कहते कि मैं इन मुद्दों पर सरकार से बात करने को तैयार हूँ। लेकिन उन मुद्दों पर बात करने की बजाय गाँव में आकर जब लोग विरोध कर रहे हैं और उसके बाद 2013 की याद दिलाना, ये बिल्कुल समझ के परे है। और ऐसा लगता है कि 2013 संजीव बालियान 2030 तक भी करेंगे, 2035 तक भी करेंगे। और ये काफ़ी दुख भी होता है देख के कि एक चुना हुआ सांसद है, वो 2013 से आगे उनको बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन शायद उनको भी यकीन है कि 2013 उनके लिए संजीवनी है। 2013 ने उनको पहली बार सांसद बनाया, 2013 ने उनको दूसरी बार सांसद बनाया, और शायद संजीव बालियान को पूरा यकीन है कि 2013 ही उनको तीसरी बार भी सांसद बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।